हेलो देयर। तो आज का जो वीडियो है वो कुछ उसको बताने से अच्छा रहेगा कि आपको कुछ दिखा दें। मेरे पास ये एक टुकड़ा है, मोस्ट लाइकली टू बी मून, अ वेरी स्लिम मून। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप इस टुकड़े को देखेंगे तो आप इस टुकड़े को देख के क्या एनालाइज कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि ये टुकड़ा कभी ना कभी एक कंप्लीट सर्कल का हिस्सा हुआ होगा, है ना। जस्ट लाइक सास भी कभी बहू थी। सो तो अगर हम इस टुकड़े को इसके साथ ज्वाइन कर दें, ये एक्चुअली टुकड़ा हम एक कंप्लीट सर्कल्स को तोड़ के बनाए, तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं एक सर्कल बन गया ना, लेकिन अगर हम इस हिस्से को अब यहाँ से इस हिस्से को हटा दें तो ये जो सर्कल होगा इसका एक कोई डेफिनेट पॉइंट होगा और एक डेफिनेट रेडियस होगा। तो लेकिन सिर्फ इस आर्क को देखते हुए आपको सब जानना है कि ये जिस सर्कल का हिस्सा होगा उस सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आया था। तो लेकिन ये तो चलिए मान के चलते हैं ये बहुत ही छोटा स्ट्रिप है, इसके लिए तो हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर कुछ चौड़ा अगर पट्टी हो, इस टाइप का चौड़ा पट्टी हो, जैसे रोड्स होते हैं, है ना, जब आप टर्न लेते हैं, है ना, शार्प टर्न लेते हैं, तो वहाँ पे जो चौड़ा पट्टी होता है वो चौड़ा पट्टी भी कभी ना कभी एक प्लेट का हिस्सा होगा, है ना। वो प्लेट कुछ इस तरह होगा। देखें ये प्लेट जो है, ये जो मैंने शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन से ये पोर्शन मैंने कट आउट कर लिया है। अब मैं इसे जोड़ूंगा, इसको देख सकते हैं ये मर्ज हो गया। तो अब आपको जानना है कि ये जो मेरा स्ट्रिप है, ये जो मेरा ब्रॉड है, इसका रेडियस क्या होगा, है ना। इसका रेडियस क्या होगा। और हाँ, दूसरा बात क्या है, इन सब पोर्शंस के जो रेडियस होते हैं उनको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यार यहाँ पे इस पे और इसमें तो कुछ काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये बहुत ही थिन स्ट्रिप है, ये बहुत ही पतला स्ट्रिप है, इसको हम लोग नाप सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये चौड़ा पट्टी को देखते हैं, इसमें हालांकि नापना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोचें कि यह चौड़ा पट्टी है, तो चौड़ा पट्टी बहुत सारे इस तरह छोटा स्ट्रिप्स को जोड़ते जाएंगे, छोटे स्ट्रिप्स को जोड़ते एक चौड़ा पट्टी बन जाएगा। मतलब उन सारे स्ट्रिप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के उसका मीन निकाल दिया जाए, तो हम इस चौड़े पट्टी का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो ये आज का वीडियो कुछ इसी पे है। तो दूसरा बात ये आता है कि ये जो है ये ख्याल मेरे मन में क्यों आया, क्योंकि अक्सर हमारे घर के सामने ही एक ब्रिज है ना, छोटा सा ब्रिज है। तो वहाँ पे इस तरह का टर्न है ना, इस तरह का टर्न है। तो इस तरह का टर्न है, जब भी हम उधर से गाड़ी चला के जाते हैं तो हमको लगता है कि चलो हम छोटा सा स्ट्रिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। लेकिन इस टाइप का स्ट्रिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि हमको फिर इस चौड़े पट्टी को छोटा स्ट्रिप में बदलना पड़ेगा, छोटे स्ट्रिप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा, फिर उसका मीन निकालना पड़ेगा, फिर उसका औसतम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ काफ़ी ज़्यादा मकसद करना पड़ेगा। तो इन सब मकसद से बचने के लिए हम फिजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कैसे? यूजिंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स। भैया यही है ना, ब्रह्मास्त्र यही है। सारे फिजिकल डायनेमिक्स को बताने का सिर्फ एक मात्र तरीका ही है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो अगर आपका रोड ऐसा है, कुछ ऐसा है,
और ज़रूर इसका एक सेंटर होगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाते हैं तो हम यहाँ पे सिंपली जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डिराइव करने यहाँ पे हैं तो वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो वो हम यहाँ पे बोर करने के लिए तो है नहीं, बस आपको थोड़ा सा कुछ मज़ेदार नुस्खा दे दें। तो अगर आप यहाँ से इधर से चल रहे हैं, है कि नहीं, एक डेफिनेट वेलोसिटी से, ठीक है, एक एनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है। तो अब जब आप इधर से पार होते हैं तो जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस होता है वो क्या हो जाता है, v² अपॉन r इक्वल्स टू म्यू एस जी। ये म्यू एस क्या है, ये म्यू एस है, रोड बना होता है अलकतरा से। दुनिया में हर चीज़ उसका एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जो कि जिसके वजह से घर्षण पैदा होता है ना। तो अलकतरा में भी एक घर्षण होगा और वो घर्षण का जो कोफिशिएंट है जिसको हम लोग स्टैटिक कोफिशिएंट बोलते हैं, जो म्यूएस लिखते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि वो जो अलकतरा है उसका म्यूएस कितना है। अगर हमको पता नहीं भी है तो निकालेंगे वो हम बाद में बताएंगे। तो ये जो मेरा है r, ये r क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू v² अपॉन म्यू एस जी, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बात आता है आपको औसतम वैल्यू लेना है। मतलब अब स्ट्रिप को देखा जाए, अब आप स्ट्रिप को ना, आप स्ट्रिप को पट्टी को छोटे छोटे स्ट्रिप में डाल दें। आपको गाड़ी घुमा के चलना है ऐसा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 1 2 3 4 5, और हर दफ़ा आपका वेलोसिटी कुछ डिफरेंस होगा। मे बी अगर आप सोचें कि हम एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएं, इट कुड बी बेटर, बट लेकिन अगर हमको पता नहीं है, इस पाथ से इस पाथ के लिए मेरा जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। फिर दूसरे वाले पाथ में कोई दूसरा वेलोसिटी हो सकता है, आई डोंट केयर। तो वहाँ से हम क्या निकाल देंगे, जो मेरा आर एवरेज होगा, है ना, आर एवरेज क्या हो जाएगा, वी आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ वी आई इज फ्रॉम 1 to 5, क्योंकि हम 5 दफ़ा गए, ठीक है ना। तो 5 दफ़ा मेरे पास सैंपल्स आएंगे कि 5 दफ़ा जो डेटा रिकॉर्ड किए उस हर दफ़ा मेरे पास जो मेरा वेलोसिटी है वो कितना था, ठीक है। तो बस हो गया ना, ठीक है। अब r का जो वैल्यू होता है v² अपॉन म्यू एस जी होता है। तो यहाँ पे इस r i के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, r एवरेज इक्वल्स टू वी आई क्यूब अपॉन वी आई 1 to 5, और ये 1 अपॉन म्यू एस क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर निकाल दें। तो ये तो बात हुआ कि आपका पट्टी इस तरह है और आपका एवरेज है ना, एवरेज जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो ऐसा निकल जाएगा। लेकिन हर दफ़ा पट्टी ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं होता है। तो ये तो था कि जब मेरा रोड ऐसा हो, लेकिन हर दफ़ा रोड ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी रोड जो होता है थोड़ा टिल्ट होता है, थोड़ा सा बैंकिंग होता है उसमें, है ना। तो उस दफ़ा आप कैसे निकालेंगे, कैसे, मतलब क्या फैक्टर्स होगा। सपोज मान लेते हैं कि आपका रोड ऐसा है, ये आपका ग्राउंड है और रोड आपका ऐसा है, ऐसा पट्टी है, ठीक, और ये कुछ एंगल है, एंगल पे टिल्ट है थीटा। तो इसके लिए भी हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से निकाल सकते हैं। हम वहाँ पे यहाँ पे डेरिवेशन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कि r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, r एवरेज जो होगा समेशन ओवर वी आई क्यूब, सेम सैम्पलिंग जो है नंबर ऑफ सैंपल्स 1 से 5 तक लेंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, वी आई 1 to 5। बट लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन जी। ये थीटा क्या है, बैंकिंग ऑफ द रोड।
मतलब कि रोड जो है, जैसे मान लीजिए ये पट्टी है, ठीक है, ये पट्टी अगर हम ऐसा सिंपल रखते हैं तो ठीक, ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, ऐसे उठा देंगे, ठीक है, तो ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, देखिए, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे सिंपल है, लेकिन जैसे थोड़ा सा बेंट हो जाता है तो क्या होगा, उस वक्त क्या हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उस वक्त रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये हो जाएगा। बशर्ते अगर हमको थीटा पता चल जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकाल सकते हैं, लेकिन थीटा कैसे पता चला है ना, तो ये तो वही बात हो गया, हु विल बेल द कैट। तो थीटा को निकालने के लिए भी एक तरीका है, वो एपरेटस हम एक बनाया है, वो कैसा है, जैसे मान लीजिए ये एक एपरेटस मैंने बनाया है एक थोड़ा सा जुगाड़ू एपरेटस है, हाँ। तो भैया ये सपोज मान लीजिए रोड है, देख सकते हैं आप, ये मतलब आप सिंपल है, इसमें कोई बैंकिंग नहीं है, मतलब कोई इसमें जो है टेढ़ापन नहीं है ना। अब एक मिनट, यस, अब सिंपल है, तो देखिए ये जो धागा है और ये जो लाल वाला जो लाइन है, दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। लेकिन इस केले को आप देखिएगा, जैसे इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये कुछ शिफ्ट होगा, ये केला जितना इधर शिफ्ट होगा उतना ही ये धागा इधर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं, देखिएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, देखिए थोड़ा सा चीज़ शिफ्ट किए, देखिए ये कुछ एंगल बना रहा है इधर से ना। अब ये इस लाइन के साथ, इस रेड वाले लाइन के साथ ये धागा कुछ एंगल बना रहा है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कितना एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि सपोज मान लीजिए आपका रोड ऐसा है, ये रोड ऐसा है, ठीक, ये आपका एपरेटस है ना, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक, ये थीटा है, और यहाँ पे जो है ये लाल वाला पट्टी है, लाल वाला लाइन है, और ये आपका थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड है। अगर हमको जानना है कि ये एंगल कितना होगा तो हम क्या करेंगे भैया, जस्ट ए मिनट, इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे देखेंगे, हाँ। तो ये एंगल हो गया मेरा भैया, ये एंगल मेरा हो गया थीटा, ये एंगल मेरा हो गया थीटा। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री है, ये का थीटा, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ऑफकोर्स ये एंगल भी थीटा होगा। इसका मतलब कि भैया बस हमको इस टाइप का एक एपैरेटस लगाना है और थीटा का वैल्यू निकाल देना है। सॉरी थोड़ा सा चिपक जा रहा है, स्टैटिक है ना, स्टैटिकली है, चिपक जा रहा है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ यूँ आ जाएगा आपके पास। अब बात आता है कि भैया चलो थीटा निकल गया, जीत पता है, वेलोसिटी भी आप निकाल देंगे गाड़ी का स्पीडोमीटर ऑडोमीटर को देख के, लेकिन बात आता है म्यू एस कैसे निकालें। तो म्यू एस जो है ना, म्यू एस क्या बोले, वो समय के साथ अपना वैल्यू चेंज करता है ना, वो गिरगिट की तरह होता है, जैसा स्थान रहेगा उस हिसाब से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो म्यू एस का वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो भी आप निकाल सकते हैं। ये भी एक्चुअली हालांकि निकला हुआ होता है, हम इसमें डिराइव नहीं करेंगे, है ना। तो म्यू एस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो भी टेन थीटा के बराबर हो जाता है। मतलब जितना बैंकिंग होगा ना, अगर ये थीटा है तो म्यू एस का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो टेन थीटा होगा, बस। तो म्यू एस का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं टेन थीटा से, बिकॉज एक बार आपको थीटा पता चल गया तो म्यू एस निकल गया। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, आर एवरेज। देखिए अगर म्यू एस जो है मैक्सिमम होगा ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम हो जाएगा। तो आर एवरेज मिनिमम इज व्हाट, वी आई क्यूब 125 अपॉन वी आई 125 2g साइन थीटा, ये हो जाएगा डायरेक्ट। ये बस आपका ये रिलेशन है। तो इस हिसाब से हम लोग उस तरह का रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं।
तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद हम लोग चलेंगे, वो उस रोड पे जाएंगे और वहाँ पे जाके एंगल जो है नोट करेंगे और मेरा कितना स्पीड है, हर बार हम स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे। हर बार 5 सैंपल में मेरा स्पीड कितना आया वो नोट डाउन करेंगे और हम लोग ये बताएंगे कि मेरा मिनिमम ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा उस रोड का, हमारे घर के साथ जो रोड है उस रोड का कितना होगा। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि ये एपरेटस है, जैसे हम अभी तक नहीं रखेंगे, इसके साथ कितना एंगल बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्टेप बना रखेंगे। आप देख सकते हैं एकदम पैरेलल, जैसे इसे ग्राउंड में रखेंगे तो कितना एंगल बनाता है। और ये जो सेगमेंट है ना, ये जो पार्ट है सब ठीक है, मतलब सब 15 डिग्री का, मतलब समहाउ लमसम इक्वल टू 15 डिग्री हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो बैंकिंग है रोड का वो 15 डिग्री है, तो यानी 15 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा का वैल्यू निकल चुका है 15 डिग्री। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे हर दफ़ा, जितने दफ़ा हम इस रोड को क्रॉस करेंगे हर दफ़ा हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा। चलिए तो फ्रेंड्स, हम लोग ये जो रोड है अब क्रॉस करेंगे, एक कांस्टेंट स्पीड से करना है, ठीक है, और 5 दफ़ा हम लोग करेंगे। तो पहला दफ़ा ये रहा मेरा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से करेंगे। दूसरा बार हम लोग स्टार्ट करते हैं, दूसरा लाइन से रोड को पार और ये मेरा सैंपल स्पेस है, वी आई थिंक समहाउ कितना है 70.2 सैंपल में भी कितना है, वो 80.2 चीज़ है, सैंपल 3 90.4 सैंपल 4 में इस समय पोस्ट पे कितना एक्सट्रा कर दिया तो बात V1 V2 निकल गया था, है कि नहीं, V1 V2 यहाँ से निकल गया था, एंगल बदल गया था, ठीक है। तो अब उसके बाद जो भी कैलकुलेशन था वो हम कुछ निकालते हैं, V1 क्यू, V2 क्यू, V3 क्यू, V4 V5 क्यू, जी का वैल्यू पता है इतना, साइन 15 डिग्री 0.25 होता है, R मिनिमम होता है, जो फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे, यहाँ पे लास्ट में जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, ROC मिनिमम जो होगा वो 558 मीटर होगा। मतलब आप सोच सकते हैं